नमस्ते, मैं अनूप और आप देख रहे हैं पॉइंट न्यूज़। अभी हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में अभी हम पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, आप लोग के बीच बता दें कि मेरठ हत्याकांड अपने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मेरठ हत्याकांड के बाद जो भी पति थे वो अपनी पत्नियों से डरे सहमे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी देवरिया के जो भटनी थाना क्षेत्र के अभी हमारे साथ जो विवेक है, ये भी अपनी पत्नी से डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि इनका भी पत्नी जो इन्हें भी ड्रम में पैक न कर दे। पूरा मामला क्या है, आइए विवेक से ही बात करते हैं। बताया जा रहा है कि ये लव मैरिज शादी करते हैं। शादी से लगभग 7-8 साल तक बढ़िया चलता है, लेकिन अभी दोनों के बीच बिगड़ गया है। दोनों लोग हैं जो कोर्ट और थाने की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरा मामला क्या है, विवेक से जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या हुआ है, पूरा मामला विस्तार से थोड़ा बताइए। मामला हम शुरू से बता दे रहे हैं आपको जी कि 2008 से हमारा संबंध था उनसे। बातचीत हर एक चीज़ मैंने क्लोज होते गए। 2016 में हमारा कोर्ट मेरी शादी हुआ। क्या संपर्क उनसे पहले कैसा हुआ, पहले ये बताइए। वो आती थी, ब्यूटी पार्लर करती थी वो घाटी में। और 10 दिन, और वहाँ से हम लोग 10 बजे छुटते थे कोचिंग करके। तो रोज़ हम लोग आमना सामना हो जाता था जी। ऐसे 10 दिन तक चला। उसके बाद हम उसको नंबर दिए। तो नंबर दिए तो उसके बाद नंबर ली, वो रात को फ़ोन की बात करने लगे। हम लोग एक दूसरे से मिलने भी लगे, शाम को चाहे मार्केट में भी वहाँ पे मिलने लगे। मिलने के बाद हम लोग धीरे धीरे संबंधित और नज़दीक होता गया जी। और कुछ ऐसा पोजीशन आया कि जहाँ वो निकल के गई तो हमको लेकर आना पड़ा कि पापा फ़ोन किए। तो तब बिना शादी के कहाँ चली गई थी वो भाग के चली गई थी कहीं। बिना शादी के ही भाग गई जी। कहाँ भाग गई वो? ये गई थी पडरौना साइड में। अच्छा, क्यों भागी थी, इसके बारे में मालूम चला? नहीं, वो बोले कि इससे दिमागी हालत में कुछ छत से गिरी थी पहले, तो करे कि दिमागी हालत से निकल के। बात बताइए कि आप पूजा, आपकी पत्नी का नाम पूजा है, पूजा से संपर्क हुआ था, प्यार हुआ था, तो क्या ये बात पूजा के पिता को मालूम था? नहीं, उस समय मालूम नहीं था। जब वो भगी होगी तो हम कुछ साल जब बात करने लगे तो उनके घर में धीरे धीरे सबसे बात होने लगा, उनके मम्मी से, बहन से, सबसे मालूम चल गया था। बाद में चला 3-4 साल बाद। तो वो जब घर से निकली, हम उसमें बाहर थे दिल्ली में, मम्मी पापा हमारे साथ थे। तो रात में बात हुआ तो उनके पापा बोले कि ये बेटा पूजा घर पे नहीं मिल रही है, ऐसी सी बात है, सुबह भोर से लापता है। तो हम रोने लगे। रोने के बाद वहाँ पर अपना टिफिन फेंकने के बाद हम दिल्ली से बिलाउ टिकट बिना पैसे के ही हम गोरखपुर तक आए। जब गोरखपुर पहुँचे हम, तो हमारे पास पैसा नहीं था। उस समय छोटा फ़ोन हम लोग चलाते थे, तो जो मेमोरी चिप होता है वो हम बेच के 250-300 में, ठीक, हम किराया लगा के गए पडरौना साइड में। जो फ़ोन किए कि हम पडरौना हैं यहाँ इस जगह पे, तो उनके माँ बाप को फ़ोन किए कि ऐसी बात है, पूजा यहाँ पे है, हम ढूंढ लिए उनको, ठीक है, और आप आइए। तो वो बोलेरो भेजे उस समय, बोलेरो भेजे उस समय। हम लोग लेके गए। ले जाने के बाद उनके माँ बाप वहाँ पर हम थे, ठंडी का नवंबर का महीना था, वहाँ पे थे हम 10 दिन तक। अपने ससुराल जाओ है हमारा। तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज शादी करवाया। कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में भी शादी हुआ 1 हफ्ते बाद। तो उस समय गवाही पे तौर पे वहाँ पे संजय डॉक्टर हैं और उनके लाल बच्चन नाम है, और 5-6 आदमी जो मौजूदा में इस समय हैं, सभी लोग। शादी मंदिर में शादी हुआ। होने के बाद हमारे माँ बाप को मालूम ही चला, तो जो गुस्साए 1-2 साल हमसे भी नहीं बोले। और हमारे जो सास वो बोले कि बाबू बाहर लेके चले जाइए, है ना, लोग क्या कहेंगे। तो हम गुजरात लेके चले गए। गुजरात रहे करीब 6-7 महीना। उसका फिर छोड़ के आए उनके घर। तो हमारे जो बड़ी बहन की जब शादी पड़ा 18 में, तो 18 में माँ बाप को मना कर हम अपने खर्चे से हम लोग बारात लेके गए। वो अपना खर्चा देखें वो लोग। अब जब प्यार भी किया, उसको पढ़ाई भी आप, उसके बाद फिर से शादी हुआ, तो शादी पूरे अपने ही पैसे के खर्चा किए हैं जी। वो 2010 की बात है, 10 की बात है। वो हाई स्कूल पास किए अपने मौसी के घर से, सलेमपुर जो चकरवा जो स्कूल पढ़ता है। तो वो पढ़ाई 1 साल अपना छोड़ दी थी पैसे के लेकर, ठीक। थोड़ा सा लोग घर से हैं वो लोग। तो यहाँ जब मुलाकात हुआ हमसे, तो उनका एडमिशन हम कराए 11 में, झरना कोटी, श्री शिव विजय राघव तुलसीदास में। 11-12 में भी एडमिशन कराए, पैसा अपना लगा कर। BA में एडमिशन कराया, अपना पैसा लगा, पढ़ाई लिखाई उनको, ठीक। पढ़ा लिखा पास उस हो गया। और आज हमको इस चीज़ का सिला दे रही हैं कि हम नहीं रहेंगे। इतना लागल भाई स्कूल में, तो हम पैसा दी, तो ये न पूछो के अपन एडमिशन करेंगे। हमरा का पता भाई 2 आदमी के एडमिशन करेंगे। अच्छा, आपसे पैसा लेंगे तो अपने पूजा के भी लिए लेंगे और अपने लिए, दोनों लिए मांगेंगे पैसा। हाँ, दोनों। तो फिर क्या हुआ आप लोग के बीच, दोनों में इससे क्या हुआ कि आप लोग की दूरियां बढ़ने लगी? दूरियां हमारा 2023 से बढ़ने लगा। काम को लेकर। कैसे काम को लेकर? वो डिएक्शन प्रोजेक्ट कोई काम करती थी। वो बोले कि हम गए तो बोले कि यार काम सही नहीं है, काम मत करो गाँव में घूम के, और ये अच्छा नहीं लग रहा है, लोग क्या कहेंगे। तुम जानती हो ब्यूटी पार्लर, सिलाई बुनाई सब काम जानती हो, वो काम करो, ठीक। उसके लिए हम सिलाई मशीन भी खरीद दी है, 5000 का सिलाई मशीन भी है उषा कंपनी का, ठीक है। वो अपना सिलाई बुनाई करने लगी, उसमें फंसी रही अपने घर में। उसके बाद हम गए अल्ट्रासाउंड कराने के बाल बच्चे के लिए, तो उनके
बच्चेदानी से सूजन और गांठ का शिकायत आया। इसके लिए हम बोले कि दवा हर महीने कराना, हम अब जाएंगे बाहर, पैसा जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम अपना दवा स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे एक औरत मिली जिसका नाम गायत्री था, भटनी की रहने वाली है। वो अपना मोबाइल नंबर दी, हम कहे कि ऐसी बात है, हमको वो हम लोग को नहीं करना है। तो हमारी पत्नी बोली कि ठीक है ले लीजिए, लेने से क्या मतलब है उससे, ले लीजिए रख लीजिए, कोई काम थोड़ी करना है। ले लिए तो हम लोग 2-3 दिन वो फ़ोन करने लगी, जो गायत्री नाम की जो, तो हम मना कर दिए, गाली दे दिए कि हम लोग नहीं करेंगे, क्यों बार बार फ़ोन कर रही हैं कि सर कुछ नहीं होगा, आप आके समझ लीजिए, कर लीजिए, मना कर दिए। तो पूजा को वो आकर, हम जब बाहर चले गए तो पूजा का आकर लेके गई सलेमपुर ऑफिस पे DXN के, कहीं के ऑफिस से कहीं नहीं जाना है। उसके बाद उसको धीरे धीरे गांव में घुमाने लगी। हमको मालूम चला लोगों द्वारा, हम मना करने लगे, विवाद बढ़ने लगा। तो कह रही है कि सही है, कोई नुकसान नहीं है, दवा भी रोम से खाने लगी। एक दवा 800, 900, 1200 कैसा आता था। हर महीना हम 12,000, 13,000 भेजते गए विश्वास पे। अभी तक उनको कितना रुपये भेज दिए होंगे? कुल मिला के हम उनको भेजे हैं 1,30,000 रुपया। 1,30,000 रुपये उनको भेजे भेज दिए। तो फिर अब वो आपकी औरत जो पूजा है अब क्या बोल रही है वो कह रहे कि हम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्यों, इसका वजह बता रहे हैं कुछ? जी, हम जब गुजरात में थे जी, तो वहाँ पे एक दरबार नाम के जो हमारे जो सेठ थे कंपनी के, मार्बल लाइन के टाइल्स के, उनके मोबाइल से हम पैसा भेजते थे, वही पैसा हम उनका घर पे भेजते थे। तो अपने माँ बाप को पैसा ना देकर उन्होंने के देते थे कि दवा बीरो का अपना कराएंगे, रूम भाड़ा खुराकी जो भी होगा अपना देखेंगे, और बाल बच्चे के भी उसके बारे में आगे सोचेंगे हम लोग। तो ये काम छोड़कर DXN में लग गई। और हमको 20 तारीख 5वां महीना 2024 की बात है, एक भाभी हैं, तो उनकी लड़की का जन्मदिन था, रूम पार्टनर है बगल में। उस दिन कोई लड़का मुँह बांध का आया, सोनू नाम का। तो मकान मालिक को मालूम चला है, तो हाँ, और इनको भी मालूम चला। मकान मालिक हमारे पास फ़ोन किया, जो कि रिलेशन के हैं, मकान मालिक हमारे मामा लगेंगे। वो बोले कि हमको रूम खाली चाहिए। हम कहे कि मामा अभी हम बाहर आए हैं, कैसे हम रूम खाली करें, पहले बोलना चाहिए आपको, और जाते कैसे खाली करेगी। तो कह रहे हम नहीं कुछ जानते, वो हमको बताए नहीं उस समय कि रिलेशन का मामला था। तो भाई कहेंगे हम लोग पति पत्नी के बीच में रिश्ता तोड़ रही है, तो हमको नहीं बताया रूम खाली करवाने के लिए। तो ये हम लोग फ़ोन की कि मामा बोल रहे हैं रूम खाली करने के लिए। क्यों, क्या बात आ गया कि रूम खाली करने के लिए बोल रहे हैं? कह रहे कुछ नहीं, पता नहीं, किराया बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। हम मामा तो ऐसा कोई बात नहीं बोले हमको कि बढ़ाने के लिए, ये हमसे झूठ बोली हमारी पत्नी। जबकि इसके पास 2 सिम था, एक 38 वाला नंबर था, एक 59 नंबर है, जो हमको उसको तोड़ के फेंक दिए थे। फिर वो सिम जाके निकलवाई है, ठीक। और वो छुपा कर रखे हैं। इनके पास 2 मोबाइल भी था, एक टच वाला था सैमसंग का, और एक छोटा फ़ोन। तो छोटा फ़ोन ही हम जानते थे, और ये सैमसंग का जो टच वाला मोबाइल था, तो ये छुपा कर खरीदी थी। हमको 10 दिन बाद मालूम चला, दूसरे किसी के माध्यम से, ठीक। तो वो हमसे बताइए अभी 10-15 दिन बाद कि ये किसी सोनू नाम के लड़के से बात करती है, ठीक। इनको देखा गया उस लड़के को, वही लड़का रूम खाली करवाया, पंखा खोल के ले गया है, सब कुछ पिकअप उकअप बुलवा के वही ले गया है। और हमारी जो पत्नी थी पूजा, वो बोली है कि हमारी मौसी का लड़का है जो, उसका नाम अमन है, और एक का नाम छोटू बुलाते हैं हम लोग, वो लोग आए थे खाली कराने के लिए। अच्छा, ये झूठ बोली हैं। तो क्या वो सोनू था, क्या उनका प्रेमी था? वो प्रेमी था, क्योंकि उसके जो चाचा हैं वो इसी में जो विवाद अभी चल रहा था, अभी नवंबर की बात है, जनवरी की बात है, सॉरी जनवरी की बात है। उसके चाचा ही लड़के का फोटो दिखा रहे थे हमारे घर पे मम्मी पापा को आकर। तो हम बोले अपने घरवाली को फ़ोन करके कि तुम्हारे चाचा को क्या जरूरत थी लड़के का फोटो देखेंगे, हम लोग आपस के मैटर हम समझ लेते हैं, और माँ बाप को देखे तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक। ये सब कह के उसके चाचा बोले कि पूजा को मत बताइएगा, ठीक है। माँ बाप से हमारे ये बात बोले। अच्छा, लड़की के चाचा ही खुद आपके घर पे आते हैं और सोनू का फोटो दिखाते हैं, सोनू का फोटो, और बोलते हैं कि इसी लड़के से अफेयर चल रहा है पूजा। हाँ, ये बात पूजा को मालूम नहीं चलना चाहिए। खुद यहाँ पे आकर आपको बताते हैं और खुद बोलते हैं कि बात हम बताए हैं, पूजा को मत बताइएगा, मालूम नहीं चलना चाहिए। हमारे माँ बाप से बात बोल के गए हैं। हम इसे बात उनसे पूछे तो वो कह रहे कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, हमको तुम्हारे चाचा आके बोल के गए। अब बाद में उसके चाचा बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई फोटो हम दिखाई नहीं है। अच्छा, बाद में दिखा रहे हैं, जब आप उनसे बोले तो बोल रहे हैं उनके चाचा कि ऐसा कुछ हम नहीं दिखाया, ऐसा कुछ हम दिखाई, झूठ बोल दिए हैं। तो पूरा इसका गेम जो है, गेम खेलने वाला उसका चाचा ही है, उसके चाचा ये जो प्रबंध से। और यहाँ से जब अभी गई भी है 30 जनवरी को, तो उससे 10 दिन तक बात हुआ है फ़ोन से। 10 दिन खूब बढ़िया से बात हुआ कि ऐसा कोई ये नहीं था कि झगड़ा हुआ है, ऐसा कोई नौबत ही नहीं था कि झगड़ा हुआ है। उसके बाद वो 12 तारीख को रविदास जयंती के दिन हम घर पे गए, उसके बुलाई है, वहाँ रात भर रहे हैं हम। रात भर रहने के बाद सुबह में हम 6-7 बजे आए हैं, खाना एक साथ खाए बैठ के, ऐसे कोई पता ही नहीं चला कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक। उसके जब चाचा घर पे आए तो उसको गाली गुस्सा दिए हैं, मारे और जो भी कुछ भी। हमारे पास 10 बजे करीब में फ़ोन किया, रोई है कि चाचा गाली उली दे रहे हैं, आप घर पे आए थे, ये वो दुनिया भर की बातें बोली हमसे, हम सुने। उसके बाद फ़ोन कट गया है। उसके बाद उसके चाचा उठाकर पता नहीं कहाँ किस रिलेशन में रखवा दिए हैं, और हम आज तक उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अभी तक मालूम नहीं चल रहा है कि आपकी पत्नी कहाँ थी? हाँ, बस पंचायत जब 2 बार हुआ है तभी दिखी है, उसके बाद मालूम नहीं चला। वो घर पे भी नहीं रख रहे हैं। अब पता नहीं जिस लड़के से बात करते थे उसके साथ रखे हैं वो लोग, क्या किसके साथ रखे हैं वो लोग जाने, क्योंकि वो अपने रिलेशन में किसी के यहाँ भी नहीं है। कल उसके बुआ घर गए थे, देवरिया भी उसका बुआ घर है, वहाँ पे भी नहीं है। रामपुर भी उसका बुआ घर नहीं है, लार में भी नहीं है, अपने मामा घर भी नहीं है, अपनी मौसी का घर भी नहीं है, तो है कहाँ वो? अच्छा, आप दोनों पति पत्नी के बीच में उनके चाचा बीच में क्यों आ रहा है? उनके चाचा हमको शुरू से ही देखना नहीं चाहते थे संबंध, 2008 से हम लोग का संबंध देखना नहीं चाहते थे। वो हमको देख के ही लोग जलते थे जी। हाँ, और कई बार उनके चाचा से हमारा थोड़ा सा बोलठुल भी हो गया था। और उनका जो लड़का है अतुल नाम का,
वो हमारा फ़ोटो भेजा था मारने के लिए एक लड़के को। आकाश तिवारी लड़का है, उसका भाई है विशाल तिवारी। अच्छा, तो वो भारी भी दिया जा रहा है आपको मारने के लिए? जबकि उसका फ़ोटो उस लड़के के पास अभी भी है हमारा, घाटी का ही लड़का है। तो उसके बाप से हम बोले कह रहे कैसा, वो तो समझाने के लिए फ़ोटो तो भेजा होगा। तो समझाने के लिए फ़ोटो भेजा जाता है? तो समझाने के लिए वही बोले, समझाने के लिए फ़ोटो नहीं भेजता है। हमारे पास मोबाइल हमारे पास, नंबर आपके लड़के के पास है, हमारे पास फ़ोन कर सकता है। वो हमसे अभी 10 साल छोटा है आपका लड़का, तो हमको क्या समझाएगा? वो क्या जानेगा इतनी देर के बाद? वो मारने के लिए फ़ोटो भेजा है, और ऐसी सी बात है। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, क्या फिर से आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाहती है? तो क्या अपने पत्नी को रखेंगे? रखेंगे क्यों नहीं, मानते 18 साल का संबंध है साथ में, रखेंगे। पर थोड़ा सा डरे हुए समय हुए हम भी कि हम इकलौते हैं माँ बाप के, हमारे पीछे भी बहन है, उन्हें भाई पर्दार लोग भी हैं। तो अब यही डरे हुए हैं कि भाई मानते कहीं कल केवल कहीं हम निकलते हैं कहीं कुछ भी, अच्छा वही धोखे से हमको मरवा देती है अपने जो लड़का है सोनू नाम का, उसके साथ जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा हो, कहीं मरवा भी सकती है, कुछ भी करवा सकती है। क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, उसको भुला नहीं पा रहे हम अभी भी। भुला नहीं पा रहे जो बचपन का प्यार था आपका? जी, वो दिन, वो समय, जो पैसा लगा के मैंने पढ़ाया लिखा सब चीज़, अब वही चीज़ याद आ रहा है हमें। आपकी पत्नी पूजा क्या बोल रही है? वो आपके साथ रहना चाहती है? नहीं, वो कह रही साहब बोलने का वही सीधे आपसे तलाक मांग रही है? वो हमसे डायरेक्ट पौर पंचायत में थाने पे सीओ यशो साहब के सामने भी वो डायरेक्ट बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इनसे तलाक चाहिए, मर जाएंगे पर जाएंगे, हम तलाक चाहते हैं। तो आपकी पत्नी बोल रही है कि मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इनके साथ नहीं जाए, हमें तलाक चाहिए। हाँ, हम तलाक चाहते हैं। फिर आप तलाक देंगे उनको? हम कभी नहीं दे पाएंगे, ना दे पाएंगे। हमको अभी भी चाहते हैं कि वो आए और माफ़ी मांग ले माँ बाप से हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं, सब मामला यहाँ शांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि आजकल हमारे समाज में कैसे क्या हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरठ हत्याकांड पूरे अपने देश में जो एक चर्चा का विषय बना था। लेकिन मेरठ हत्याकांड का पूरा बेदर्द जो लोगों के अंदर से गया नहीं था, तब तक औरैया से भी ऐसा ही मामला आया था, जहां पत्नी ही शादी से 15 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा देती है। लेकिन ये भी जो पति हैं, ये भी डरे सहमे हुए हैं, इनका भी बचपन का प्यार है और कुछ साल तक दोनों लोग एक रहते हैं। लेकिन बीच में जो पत्नी होती है अपने घर से बाहर जाती है किसी काम को लेकर और गाँव में घूमकर कुछ काम करने लगती हैं। उसके बाद जो पत्नी किसी लड़के से संपर्क में हो जाता है, उसके बाद अपने ही बचपन का प्यार को, वो पूजा नाम की लड़की हो, भूल जाती है। जो पति अपने पत्नी को जो प्यार से पहले ही जब प्यार किए थे, प्यार के समय उनको खुद 10 से लेकर BA कराते हैं, वो पढ़ाते हैं, उनके लिए बाहर जाते हैं, बाहर से भग कर घर पे आते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं। आज वही पति थाने और कोर्ट का जो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।